2020 में आईपीओस की संख्या अब पिछले साल के मुकाबले 50% के स्तर पर पहुंच गई है। इस साल अब तक 54 से ज़्यादा कंपनियां करीब 70,000 करोड़ जुटा चुकी हैं। लेकिन इस साल खास बात यह भी रही कि छोटी कंपनियों के आईपीओस ने निवेशकों को बेहतर रिटर्न दिया है। हौरमा से जुड़ रहे हैं अब तक के आईपीओ ट्रेंड्स और उनके प्रदर्शन को डिकोड करने के लिए। और माजी गुड आफ्टरनून, बताएं क्या डिकोड किया आपने? गुड आफ्टरनून जय। और ये वो वक्त आया है पिछले साल की तरह ही जब आईपीओस का मार्केट जो है फिर से तूल पकड़ने लगा है। और पिछले साल जो हमें 100 से ज़्यादा आईपीओस देखने मिले थे, इस साल अब तक हमने करीबन 54 ऐसी कंपनियां देखी है जिनके आईपीओस या तो खुल चुके हैं या 24 अगस्त के दरमियान तक खुलने वाले हैं। और पहली छमाही अगर आप देखें इस साल की, तो एक क्वाइट आईपीओ लाइनअप आप कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 20 आईपीओस आए थे जनवरी से जून के बीच में इस साल के। लेकिन जून से लेकर के अब तक अगर हम देखें तो 34 आ चुके हैं और आने वाले भी है। अगर हम साइज की बात करें तो अब तक ऐसा कोई आईपीओ नहीं आया है जो 10,000 करोड़ से ज़्यादा का रहा हो। लेकिन इन 54 आईपीओस में से 34 आईपीओस ऐसे हैं जो 1,000 करोड़ से कम की साइज में रहे। तो छोटे आईपीओस ने ज़्यादा डोमिनेट किया है अब तक इस साल के आईपीओस की अगर हम देखें। लेकिन ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। ये ट्रेंड अगर आप पिछले 5 साल को भी देखें तो ऑन एन एवरेज 2/3 साल के आईपीओस ऐसे होते हैं जो 1,000 करोड़ से कम की साइज में ही होते हैं। अब अगर हम इन पर ही अगर जीरो इन करें तो 1,000 करोड़ से कम के आईपीओस जो लिस्ट हो चुके हैं उनकी संख्या लगभग 28 है। उन 28 आईपीओस में से 20 आईपीओस ऐसे हैं जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं और 8 आईपीओस ऐसे हैं जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिए। और अगर हम आज के भी 2 आईपीओस को जोड़ ले तो ये संख्या और बढ़ जाती है। अगर हम आगे भी बढ़े तो एक एवरेज लिस्टिंग प्रीमियम अगर आप देखें तो 1,000 करोड़ से कम के आईपीओस का इस साल का एवरेज लिस्टिंग प्रीमियम जो रहा है वो 8.5% का रहा है। 1,000 करोड़ से ज़्यादा के आईपीओस का 11.5% रहा है। और पिछली 6 लिस्टिंग्स जो हमने देखी, जिसके बारे में आशीष भी बात कर रहे थे, उसकी औसत लिस्टिंग प्रीमियम जो है वो 35% की रही है। लेकिन ये 1,000 करोड़ से ज़्यादा के आईपीओस का जो आप लिस्टिंग प्रीमियम देख रहे हैं उसमें एक कैच है। एक ऐसा आईपीओ आया था, साल का पहला आईपीओ जो था भारत कोकिंग कोल का, वो 96% की प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था। अगर आप इसे एक्सक्लूड कर ले तो एक्स भारत कोकिंग कोल जो 1,000 करोड़ से ज्यादा के आईपीओस है उनकी एवरेज लिस्टिंग प्रीमियम घटकर 5.9% हो जाती है। तो छोटे आईपीओस ने निवेशकों को ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं एक्स भारत कोकिंग कोल। तो अब इसमें से कौन से ऐसे आईपीओस है जो बेस्ट परफॉर्मिंग रहे हैं? ओमनीटेक इंजीनियरिंग 150% ऊपर है अपने इश्यू प्राइस से। जीएसपी क्रॉप 85, ऑन ईएमआई टेक, गॉडियम, लेजर पावर सभी में 50 से लेकर के 90% की तेजी देखने मिली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी छोटे आईपीओस ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, कुछ ने अंडर परफॉर्म भी किया है। श्रीराम ट्विस्टेक्स एक ऐसा नाम है, 62% नीचे है अपने इश्यू प्राइस के मुकाबले। इनोविजन है और बाकी सारी कंपनियों ने भी 45 से लेकर 50% की गिरावट अपने इश्यू प्राइस के मुकाबले देखने मिली है। आईपीओ का बाजार अभी भी तूल पकड़ रहा है क्योंकि आज ही एक आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है, कल एक आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाला है और अगले हफ्ते भी 2 आईपीओ तो अब तक लाइंड अप है जिनकी कुल संख्या लगभग 3,000 करोड़ की है। इस आने वाले कुछ दिनों में ये आईपीओ भी सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाले हैं। और आने की अगर हम पाइपलाइन देखें तो 2 इस साल के सबसे बड़े आईपीओ जिनका बाजार को सबसे ज्यादा इंतजार है, जियो का आईपीओ जो आने वाला है और एनएसई का आईपीओ जो आने वाला है, उन सब का बाजार को बेसब्री से इंतजार है। आईपीओ की एक्टिविटी जो तूल पकड़ने लगी है, ये तो अभी तक सिर्फ शुरुआत है क्योंकि काफी सारी फंड रेजिंग आनी अभी बाकी है। इंटरेस्टिंग। आईपीओ का बाजार आगे भी गर्म रहने वाला है और छोटे आईपीओ को ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है। शुक्रिया इंटरेस्टिंग डेटा के लिए। और माजी, चलिए अब आगे बढ़ते